हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल है। हमारी सीमाओं पर भारतीय सेना के तीनों अंग की सेनाएं 24 घंटे 365 दिन देश के ग्लेशियर, पहाड़, जंगल, नदी, खाई, खंदकों, आकाश, समुद्र, दूसरे देशों से आ रही नदियों के किनारों पर रक्षा कर रहे होते हैं। तो ही हम देशवासी अपने अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। उन महान देश के तीनों अंगों के सैनिकों को रोज सैल्यूट करना बनता है। सामना न्यूज 24 देश के तीनों सेनाओं के जल थल सेना के सैनिकों को सैल्यूट करना बनता है। चाहे तो आप भी देश के जवानों को जय हिंद बोल दें। सो फ्रेंड्स, आज तारीख है 7 अगस्त दिन है सोमवार। तो शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। कहने को कोई पार्टी कुछ भी कह ले, लेकिन बीजेपी की कार्य करने की इच्छा शक्ति दूसरे प्रकार की है, जो सामूहिक रूप से सबके लिए होती है। इसी क्रम में आज हमारे देश के 508 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शिलान्यास किया। और आज इसी क्रम में हमारे जनपद शाहजहांपुर में भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशन के कायाकल्प होना है। उसमें शाहजहांपुर भी शामिल है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेशनों के पुनर्विकास का वर्चुअल शिलान्यास किया, जिसमें शाहजहांपुर जंक्शन भी शामिल है। रेलवे जंक्शन पर कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। शाहजहांपुर जंक्शन पर 17 करोड़ की लागत से कार्य कराए जाएंगे। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है, जिसमें पुरानी बिल्डिंग का सुंदरीकरण कराने के साथ ही तमाम नए निर्माण कार्य भी कराए जाएंगे। शाहजहांपुर जंक्शन के माल गोदाम परिसर में सुबह 9:30 बजे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद अरुण कुमार सागर ने कहा कि वर्ष 2019 से पहले जंक्शन पर यात्रियों के बैठने तक के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। रेल मंत्री से पत्राचार कर वहां बेहतर सुविधाएं देने का जो क्रम शुरू किया गया आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के जरिए शाहजहांपुर जंक्शन की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। राज्यसभा सदस्य मिथिलेश कुमार ने कहा कि मैलानी फर्रुखाबाद रेल लाइन के लिए वे काफी समय से प्रयासरत हैं, लेकिन पूर्व की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी इस संबंध में वार्ता हो चुकी है। उन्होंने जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराने का भरोसा दिया है। पूर्वाह्न 11 बजे प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू किया, जिसे समारोह में मौजूद नेताओं से लेकर रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी व सभ्रांत नागरिकों ने सुना। इस मौके पर चेतराम, हरिप्रकाश वर्मा, सलोना कुशपा, MLC डॉक्टर सुधीर गुप्ता, DPS राठौर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह यादव, अजय प्रताप सिंह यादव, राकेश मिश्रा नवाज, सीनियर डिवीजन इंजीनियर अनुपम चाहर, स्टेशन अधीक्षक PS तोमर आदि मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से ASP सिटी सुधीर जायसवाल, CO सिटी BS वीर कुमार फोर्स के साथ पूरे समय मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल के पास जन प्रतिनिधियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प दिलाया। सीनियर डिविजनल मैनेजर अनुपम चाहर ने सभी पौधों की देखरेख के लिए कर्मचारियों को निर्देशित किया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में 5000 लोग शामिल होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या को लोगों को जुटाना रेलवे प्रशासन के लिए संभव नहीं हो पाया। कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने वहाँ पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और बाकी पूरे देश में जहाँ स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पर लोगों ने काफी उत्सुकता के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और अपने जंक्शन की कायाकल्प होने की उस तस्वीर को भी आंखों में उतारा, जो अगले कुछ सालों में उनके सामने साक्षात हो जाएगी। मथुरा जनपद के जिला संवाददाता मिलिंद यादव ने बताया, शनिवार को उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षक संघ का त्रिवर्षीय अधिवेशन निर्वाचन आज निर्विरोध रूप से संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से लोकेंद्र मिश्रा को अध्यक्ष एवं मनीष वर्मा को ब्लॉक मंत्री, मोहन सिंह को कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित किया गया। उपाध्यक्ष पद पर नरेंद्र सिंह, ब्रजेश अग्रवाल, श्रीमती गीता, श्रीमती पूनम वर्मा को निर्वाचित घोषित किया गया। संयुक्त मंत्री पद पर गौरी शंकर, राजकुमार शर्मा निर्वाचित घोषित हुए। लेखाकार पद पर मनोज कुमार को चुना गया व संरक्षक पद पर संजीव कुमार यादव को नियुक्त किया गया। इस अवसर पर प्रांतीय उपाध्यक्ष देवेंद्र सारस्वत, जिला अध्यक्ष अतुल सारस्वत, जिला महामंत्री लक्ष्मी नारायण, जिला कोषाध्यक्ष मनोज शर्मा, मथुरा ब्लॉक के अध्यक्ष हेमंत शर्मा, संरक्षक प्रवीण कुमार शर्मा उपस्थित रहे। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पर्यवेक्षक राया ब्लॉक के अध्यक्ष मुरारी लाल शर्मा व गोवर्धन ब्लॉक के मंत्री कप्तान सिंह राजौरा की देखरेख में संपन्न हुए। इस अवसर पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के कार्यकारी जिलाध्यक्ष हेमराज सिंह, मंडल उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कुशवाहा सहित अन्य संगठनों के भी पदाधिकारी उपस्थित रहे। निर्वाचन उपरांत सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को फूल मालाओं से स्वागत किया गया।
शाहजहानपुर में जैतीपुर ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विनीता द्विवेदी को महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार पांडे ने नियुक्ति पत्र जारी किया है। पुवाया निवासी कमला यादव को उपाध्यक्ष और लोधीपुर निवासी सपना मिश्रा को जिला महामंत्री का दायित्व सौंपा गया है। जनपद में 2700 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा 2900 के करीब सहायिकाओं के संगठन महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ हिंद मजदूर सभा से संबद्ध है। कार्यकारिणी में सावित्री देवी, कुसुमलता पांडे को उपाध्यक्ष, मनोरमा सिंह को कोषाध्यक्ष, शालिका पांडे संगठन मंत्री बनाया गया है। संयुक्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर अनिल दीक्षित को संरक्षक नामित किया गया है। कर्मचारियों ने अपनी जिंदगी सरकारी कार्यालयों में जनता की सेवा में लगा दी और उसके बाद भी उनकी पेंशन की जब बात आती है तो उनके लिए पेंशन सरकार ने कुछ दिन पहले बंद कर दी, जबकि दूसरी तरफ उन्हें पेंशन मिल रही है जो कुछ दिन के लिए या एक सेशन के लिए हमारे समाज के सेवा के लिए संसद या विधानसभा में जाते हैं और उनको जिंदगी भर सारी पेंशन और सारी सुविधाएं मिलती हैं। ये जो एक प्रकार का भेदभाव है, ये भेदभाव आखिर कर्मचारियों के साथ क्यों हो रहा है, इसी को लेकर के नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन निर्मू की ओर से रविवार को पुरानी पेंशन बहाली के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया गया। निर्मू के सह मंडल मंत्री व पुरानी पेंशन योजना व बहाली संयुक्त संघ के संयोजक नयन त्यागी के नेतृत्व में पदाधिकारी तिलर टिसवा बिलपुर स्टेशन पहुंचे। नयन त्यागी ने पुरानी पेंशन के लिए 10 अगस्त को दिल्ली में होने वाली रैली के बारे में बताया। कहा, रैली में अधिक से अधिक कर्मचारियों का शामिल होकर अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी है। निर्मू सचिव शिव कुमार सक्सेना का कहना है कि अपना हक पाने के लिए हर स्तर पर कर्मचारी संघर्ष करने के लिए तैयार रहें। पंचायती राज सफाई कर्मचारी अध्यक्ष रघुनंदन प्रसाद, निर्मू अध्यक्ष रामोवतार शर्मा, धर्मनाथ, अंकित शर्मा, कौशल सहित अनेकों पेंशन बहाली के पीड़ित कर्मचारी मौजूद थे। माँ तुझे सलाम। देश के लिए कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को आज उनके घर जाकर के नमन किया गया। इसी क्रम में बंडा विकास खंड के गांव अजोधापुर में जन्मे अनोखे सिंह 4 सिख रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वो बलिदान हो गए। 2 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी गुरमीत कौर का भी निधन हो गया। परिवार में उनके पुत्र काश्मीर सिंह और पुत्री दलजीत कौर हैं। क्षेत्र के गांव अजोधापुर में रविवार को पंचायत सचिव अनिल कुमार वर्मा ने प्रधान जसप्रीत कौर के साथ पहुंचकर बलिदानी अनोखे सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया। उनके आंगन की माटी को नमन कर कलश में भरा। पुत्र काश्मीर सिंह को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनकी पुत्री दलजीत कौर ने भी बलिदानी पिता के शौर्य गाथा का स्मरण किया। इस अवसर पर लेखराज मौर्य, मंजीत सिंह, गगनदीप सिंह, रंजीत कौर आदि मौजूद रहे। दूसरी तरफ श्रीलंका में शांति सेना में हमारे देश के बलिदानी को भी नमन किया गया। तहसील जलालाबाद के अल्लाहगंज क्षेत्र के गांव रघुनाथ निवासी बलिदानी विक्रम सिंह सेना की MAC रेजिमेंट में थे। श्रीलंका में शांति व्यवस्था को शुरू किए गए ऑपरेशन पवन के तहत वो 20 अक्टूबर 1987 को बलिदान हो गए। वर्तमान में गांव में उनके पौत्र प्रमोद सिंह रहते हैं। गांव के लोग उनके बलिदान की गौरव गाथा की अनुभूति करते हैं। बलिदानी विक्रम सिंह के गांव रघुनाथपुर की माटी को नमन करने के लिए रविवार को उप निरीक्षक व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष उनके पैतृक घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उनके आंगन की माटी कलश में भरने के साथ ही चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उनकी वीर गाथा को याद किया और कहा कि उनके बलिदान को देश कभी नहीं भुला सकता। पूर्व पंचायत अध्यक्ष चंदेश गुप्ता व उप निरीक्षक दुष्यंत सिंह ने स्वजन का हलचल जाना। बलिदानी के पौत्र प्रमोद सिंह को अंगवस्त्र व फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सौरभ सिंह, अभिषेक सिंह, पंकज मिश्रा, प्रेमपाल, पवन सिंह और गांव के बहुत से गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ऐसे बलिदानियों को सामना न्यूज़ 24 बारंबार नमन करती है। उनके शौर्य गाथाएं बराबर
हमारे लिए शाहजहानपुर प्रेरणास्रोत डीएम बनी कंपाउंड रहेंगी। स्थित क्वार्टर में बुजुर्ग की हत्या का 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया है। हत्यारों को पकड़ने के लिए एसओजी समेत 3 टीमें लगाई गई थी, लेकिन अब तक पुलिस इस प्रकरण में कोई सुराग तक नहीं जुटा सकी है। हरदोई के मझला क्षेत्र कंदरा गांव निवासी रिंकी एक अधिकारी के आवास पर सहायिका हैं। उनकी बुजुर्ग मां राम बेटी डीएम कंपाउंड स्थित एक क्वार्टर में अकेली रहती थी, जबकि रिंकी व उनके अन्य स्वजन दूसरे क्वार्टर में रह रहे हैं। 28 जुलाई को राम बेटी की हत्या कर दी गई थी। चेहरे पर तेजाब भी डाला गया था। घटना को 10 दिन बीतने के बाद भी पुलिस हत्यारों को नहीं पकड़ पा रही है। हालांकि पुलिस किसी करीबी पर हत्या करने की आशंका जता रही है। ऐसे में कई बिंदुओं पर जांच भी की जा रही है। सीओ सिटी बीएस वीर कुमार ने बताया कि टीमें जांच कर रही हैं। जल्दी राजपास होने की उम्मीद है और अभियुक्त पकड़े जाएंगे। अब आधार कार्ड को डिजी लॉकर से वेरीफाई करना अनिवार्य होगा। 5 अगस्त से ही सरकार की तरफ से ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। अच्छा, साथ ही सरकार ये भी विचार कर रही कि पोस्ट ऑफिस में मिलेगी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की सुविधा, क्योंकि अभी भी कई लोगों ने पैन आधार को लिंक नहीं करवाया है। तो सरकार ये फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस के जरिए देने पर भी प्लान बना रही है। और केंद्र सरकार की तरफ से देश के सभी विद्यालयों को भी निर्देश जारी किया गया और कहा गया कि आधार कार्ड न होने की स्थिति में स्कूल किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है ना। और सरकार के जीएसटी कलेक्शन पर आंकड़ा आ रहा कि सरकार ने जुलाई में जीएसटी से 1.65 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा है। पिछले महीने जून में कलेक्शन था 1.61 करोड़। वैसे आज जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक भी होने जा रही है। खबर है कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने के तरीके पर आज फैसला होगा। अच्छा, वहीं जीएसटी चोरी करने वालों पर भी अब सरकार बड़ा एक्शन लेगी। पान मसाला कंपनियों को नहीं मिलेगा ऑटोमेटिक आईजीएसटी रिफंड। ये नया नियम लागू कर दिया है। सरकार की ओर से पान मसाला, तंबाकू और इस तरह के अन्य उत्पादों के निर्यात पर मिलने वाले ऑटोमेटिक आईजीएसटी रिफंड को बंद कर दिया है। सरकार की तरफ से ये फैसला क्यों लिया गया, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये जो नया नियम लागू होगा ये आने वाले 1 अक्टूबर से ही लागू होगा। तो पान मसाला, तंबाकू खाने वाले लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार के इस फैसले के बाद कंपनियां रेट भी बढ़ा देगी, तो ये प्रोडक्ट और ज्यादा महंगे हो जाएंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर है कि देश में अब नहीं मिलेगा खराब क्वालिटी का चीनी स्मार्ट मीटर। सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है और केंद्र सरकार ने चीन जैसे देशों से आने वाले सस्ते बिजली के मीटर के आयात पर रोक लगाने के लिए QOC लागू कर दिया है। नए नियम के मुताबिक ऐसे उत्पादों को अब नहीं बनाया, बेचा और आयात किया जा सकेगा जिन पर BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का मार्क नहीं होगा। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम बोले कि पुरस्कार की राशि नमामि गंगे परियोजना को समर्पित करूंगा। कल प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र पुणे का दौरा किया और इस दौरान पुणे में एक ही मंच पर पीएम मोदी और शरद पवार नजर आए। पीएम ने कहा कि मैं लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित होकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री बोले, लोगों ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। भगवत गीता का भी जिक्र किया उन्होंने। अच्छा, 2000 रुपए के नोटों को लेकर आंकड़ा आ रहा। RBI ने डेटा जारी किया। 31 जुलाई तक 2000 रुपए के 88% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। हालांकि अभी भी बाजार के चलन में है 42,000 करोड़ रुपए के मूल्य के नोट। और लास्ट डेट आपको बताइए 30 सितंबर है। उससे पहले अगर आपके पास भी बचे हुए नोट है तो जमा करवा दे बैंक में, है ना। और वहीं देखिए प्राकृतिक दुर्घटनाओं को लेकर भी सरकार ने आंकड़ा जारी किया। देश में साल 2012 से लेकर 2021 के बीच बाढ़ और भारी बारिश से 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी शेयर की